उनके नाम का रसमान करेंगे। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान पर सम्मिलित होकर आए। ऐसे में भगवान शंकर का आह्वान आवश्यक है, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य देव प्रभु श्री राम जी और राम जी के आराध्य देव भगवान श्री शंकर। भगवान शंकर की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने कलयुग में भक्तों के उद्धार के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। कहते हैं कि इस कलयुग में रामायण को घर में रखने मात्र से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। यदि रामायण को घर में रख मात्र ले तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और रामायण को पढ़ने से तो न जाने क्या कुछ प्राप्त होगा। आए इस पाठ, इस सोपान, ये सोपान जिसे श्री रामचरितमानस का दिल कहा गया है, महामृत्युंजय जाप के बराबर फल देने वाला पाठ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह संबंधित, जमीन जाय संबंधित, कोर्ट कचहरी संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जो भी आपकी मनोकामना उसके मन में धरकर इस पाठ में सम्मिलित हो। मेरा दावा है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आए ये महायज्ञ, महामंत्र जिसमें आप सम्मिलित होकर प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे। तो आए भगवान शंकर की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। तो भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी महाराज, तो भगवान शंकर का आह्वान और आगे की चौपाइयाँ मीठी मीठी ताली बजाते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तुम से सारे हम भोले जानत हूँ
समझावा, बहु विधि सीतल समझावा, वेद दिखावा, कह रावण सुन सब सजाए, तब अनुचरी करौ कन गोरा, दिन धर ऊट कहत कह देहि, सुन दस मुख का ज्योत प्रकाशा, असमन समझ कहत जानकी, सत सुने हरि आनहि मोहि, आपहु सुन का ज्योत समझावा, परस वचन सुनि कार्य सिखावा, सीता ते नमरत अपमाना, साहित्य सपति मान मम भागी, श्याम सरोज गाव सम सुंदर, सोभुज कंठित तब अस घोरा, चंद्रहास हर मम परिताप शीतल सत बहस पर धारा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, कहसि सकल निश्चर बुलाई, मास दिवस महु काना, भवन गयौ दस कंकर रामा, सीतहि नास दिखावहि रामा, हो जय तेरी बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बालाजी महाराज जी की जय, बोल मरघट वाले बाबा की जय। हनुमान जी महाराज वानर से विदा लेकर एक पर्वत पर चढ़ गए, उद्घोष किया, प्रभु की मुद्री मुख में दबाई और उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष कर हनुमान जी ने लंका की तरफ छलांग लगा दी। समुद्र में विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे। द्वार द्वार महल महल माँ सीता को खोजने लगे, लेकिन माँ सीता का कहीं कोई भेद पता नहीं चला। माँ सीता को खोजते खोजते हनुमान जी महाराज रावण के महल पहुंचे, जहां पर माँ सीता नहीं दिखाई दी। आगे बढ़े और लंका नगरी में स्थान पर जाकर ठहर गए। लंका नगरी में उस स्थान का वातावरण देखकर हनुमान जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि लंका नगरी में उस स्थान पर प्रभु का मंदिर बना था, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित था, आंगन में तुलसी का वृक्ष बना था, जो वहां के वातावरण को और भी मनोरम बना रहा था। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, तर्क करने लगे, सोचने लगे कि राक्षस की नगरी में कोई ऐसा है जो मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, या लंका नगरी में इस स्थान पर कोई माया रच गई है। स्वाभाविक है, राक्षस नगरी है, माया रची जा सकती है। क्यों ना मैं पहले इस बात का भेद जान लूं कि लंका नगरी में इस स्थान पर प्रभु का जो मंदिर बना है, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित है और आंगन में तुलसी का वृक्ष हुआ है, ये कहीं माया जाल तो नहीं है। हो सकता है कि राक्षसों को मेरी लंका में उपस्थिति का भान हो गया हो, उन्हें पता चल गया हो कि मैं लंका नगरी में उपस्थित हूँ और उन्होंने मेरे लिए माया जाल रचा हो। क्यों ना मैं पहले इस बात का भेद जान लूं। इस बात का भेद जानने के लिए हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे यहाँ का भेद पता चल जाए कि ये प्रभु का जो मंदिर बना है, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित है, तुलसी का वृक्ष उगा है, ये मायाजाल तो नहीं। इस बात का भेद जानने के लिए हनुमान जी के मन में आया कि रावण विद्वान है, महापंडित है, ब्राह्मण है, और ऐसे में यदि मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया तो मुझे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। ऐसा विचार कर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका नगरी को उस स्थान पर जहाँ प्रभु का मंदिर बना था, दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित था और आंगन में तुलसी का वृक्ष उगा था, प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगे। वो द्वार, वो महल,
विभीषण जी का महल था। विभीषण जी जागे, उन्होंने जाके अपने नित्य परिग्रह के रूप राम नाम की। विभीषण जी जब भी जागते सबसे पहले उठकर प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते। ऐसे ही उन्होंने उस रोज किया। बाहर आकर देखा कोई ब्राह्मण उनके द्वार पर प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के नाम का स्मरण विभीषण जी के द्वार पर कर रहे थे। विभीषण जी पूछने लगे हनुमान जी से, हे ब्राह्मण देव, हे विप्रवर, आप कौन है? क्या कोई राम भक्त है जो यहाँ पर मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं? जब विभीषण जी ने ऐसे दोनों में वचन कहे, हनुमान जी समझ गए, हो ना हो ये मेरा प्रभु का भक्त है और इससे मित्रता करने पर मुझे माँ सीता के बारे में कुछ न कुछ भेद अवश्य पता चलेगा। हनुमान जी ने राम राम की। विभीषण जी का पूर्ण परिचय जाना। जब विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे प्रभु का भक्त है, अपना परिचय विभीषण जी को दिया। दोनों एक दूसरे को राम भक्त जानकर एक दूसरे के गले मिले और दोनों के आंखों से प्रेम अश्रु की वर्षा होने लगी। स्वाभाविक था प्रेम अश्रु की वर्षा होना, क्योंकि एक राम भक्त जो लंका में राक्षसों के बीच घिरा हुआ था और राक्षसों के बीच घिरने के बाद भी विभीषण जी प्रभु का मंदिर बनाकर प्रभु के नाम का सुमिरन लंका नगरी में कर रहे थे। विभीषण जी ने कभी नहीं सोचा कि जिन प्रभु श्री राम जी के नाम का गुणगान को लंका नगरी में रहते हुए कर रहे हैं, उनका अन्य भक्त उन्हें लंका में आकर दर्शन देगा। और हनुमान जी जो माँ सीता को खोजने के लिए लंका नगरी में जा रहे थे, जिन्हें पता था कि वो राक्षसों की नगरी है, पर ये नहीं पता था कि वहां पर उन्हें उनका सहायक बनकर कोई राम भक्त मिलेगा। ऐसा विचार कर दोनों के आंखों से प्रेम अश्रु की वर्षा हो रही है। हनुमान जी विभीषण जी को अपने लंकाने का कारण बताते हैं और माँ सीता के बारे में पूछने लगते हैं। विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने माँ सीता को अशोक वाटिका पर रखा है और अशोक वाटिका तक पहुंचने के लिए विभीषण जी ने हनुमान जी को सारे जुगती सारे उपाय सुझाए और कहने लगे, हे हनुमान जी, आप निर्भीक होकर लंका में विचरण करें जब तक आप लंका नगरी में हैं, और इस दौरान जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। विभीषण जी से सारा भेद जानकर हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप छोड़ा और वापस वानर रूप धारण करके अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान कर गए और अशोक वाटिका जाकर पहुंचकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर जाकर बैठ गए। वहीं दूसरे वृक्ष के नीचे बैठी माँ सीता प्रभु के नाम में लीन है। केस खुले में आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। एक तिनका लेकर प्रभु का नाम जमीन पर लिखे बिठा रही है। आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। हनुमान जी समझ जाते कि हो ना हो यही माँ सीता है, किंतु अब आगे क्या करूं? माँ सीता तो मुझे जानती नहीं, कैसे उनके पास जाऊं, कैसे उन्हें समझाऊं? हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं। इतने में अशोक वाटिका में कौतूहल होने लगता है। कौतूहल इसलिए होने लगता है क्योंकि रावण अपनी पत्नी मंदोदरी और दासियों के साथ अशोक वाटिका में प्रवेश कर माँ सीता को डराने लगता है, भय दिखाने लगता है। किंतु माँ सीतापति के धर्म का पालन करते हुए जिस तरीके से प्रभु का नाम जमीन पर लिख रही थी, बिठा रही थी, उस एक तरीके को घूंघट बनाकर, एक तरीके को पर्दा बनाकर रावण का सामना करती है। रावण माँ सीता को डांटा धमकाता है, भय दिखाता है, किंतु माँ सीता पति बढ़ता धर्म नहीं छोड़ती, डटकर रावण का सामना करती है। किसी अंतर रावण अपनी खड़ग अपनी तलवार निकालता है और माँ सीता को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को रोकते हुए कहती है, ना आप ये क्या कर रहे हैं? ये बेचारे अपने पति के वियोग में है और मेरा मानना कि यदि से कुछ दिन का समय देंगे आपकी बात अवश्य मान जाएगी। रावण अपनी पत्नी मंदोदरी की बात मानते हुए अपनी मालिनी को राक्षस को हिदायत देता है कि छल से, कपट से, प्रेम से जैसे भी हो सीता को बनाओ। यदि एक मास्टर जिसने मेरी बात नहीं मानी तो इसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कहकर रावण अपने महल चला जाता है और रावण की हिदायत के अनुरूप मालिनी राक्षस ने माँ सीता को सताने लगती है। रावण की अशोक वाटिका जहां रावण ने मां सीता को रखा था, वहां पर अन्य मालिनी के साथ में रावण की प्रमुख मालिनी त्रिजटा भी थी, जिसकी विभीषण जी की भांति प्रभु के चरणों में प्रीति थी। सभी मालिनी को अपने पास बुलाती है और उन्हें समझाने लगते कि देखो, मैंने को सपन देखा है, एक वानर लंका में आया जिसने रावण की भारी भरकम सेना को मार गिराया, खर आरुण जैसे युद्धों को मार गिराया, रावण की 10 शीशों विश्व भुजाएं काट डाली, समस्त लंका में आग लगा दी और केवल विभीषण जी का घर छोड़ा क्योंकि वो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। और इसके फलस्वरूप मानो विभीषण जी ने लंका का सारा राजपाट पा लिया हो। ये सफर जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ 4 दिन में सत्य होने वाला है। तुम भी यदि नहीं चाहते तो माँ सीता को सताने के बजाय उनकी सेवा करो और प्रभु के नाम का सुमिरन करो। त्रिजटा की बात सुनकर मालिनी राक्षस डर जाते हैं।
माँ सीता को शीश नवाकर अपने स्थान पर चले जाते हैं। कृष्ण ने राममयी वातावरण बनाने का प्रयास अशोक वाटिका में किया। मालिनी को राक्षसनी को प्रभु की भक्ति बताकर, और राममयी वातावरण विभीषण जी ने लंका में बना रखा है। अपने घर में प्रभु का मंदिर बनाकर दीवारों पर प्रभु का नाम अंकित कर रखा है और आंगन में तुलसी का वृक्ष उगा रखा है। यहाँ पर विभीषण जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि हमारे आसपास चाहे कितने ही बुरे लोग न रहते हो, कितना ही बुरा समाज न रहता हो, तो भी मांस मदिरा का त्याग कर सात्विक जीवन जिया जा सकता है। जैसे विभीषण जी राक्षसों के बीच गिरे हुए हैं, जैसे जीवा दांतों के बीच गिरी होती है, उसके बाद भी मांस मदिरा का त्याग किया हुआ है और प्रभु के नाम का सुमिरन प्रभु का मंदिर बनाकर कर रहे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में कई ऐसे सनातनी हैं जो प्रभु के नाम से विमुख रहते हैं, काल्पनिक बताते हैं प्रभु को और मांस मदिरा का भक्षण करते हैं। हम सभी भाग्यशाली कि प्रभु की विशेष कृपा हम पर कि हम प्रभु के चरणों में लीन हैं, आ सकते हैं। हम प्रभु के चरणों में भाव है हम सभी के, तो आए इसी प्रकार राममय होकर इस भजन के माध्यम से आगे की चौपाइयाँ। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा Sita
बोल श्याम हरे रामचंद्र की जय हो। बोल बालाजी महाराज की जय हो। बोल मरघट वाले बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज वृक्ष सारा नजारा देख रहे थे। किस प्रकार रावण मां सीता को भय दिखा रहा है और किस प्रकार मां सीता पति पता धर्म का पालन कर रही है। किस प्रकार त्रिजटा के समझाने के बाद मालिनी राक्षस अपने स्थान पर चली जाती हैं। जब मालिनी राक्षस अपने स्थान पर चली जाती हैं, मां सीता त्रिजटा से विनती करने की मां आप यहाँ पर मेरी संगनी मेरी सखा है। मां अभी आपने सुना कि रावण ने मुझे 1 मास का समय दिया है और 1 मास के उपरांत वो मेरे प्राण न लेगा। हे मां, उस दुष्ट आत्मा से मरने से अच्छा कि मैं स्वतः ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। माँ, मैं कहीं से थोड़ी लकड़ी चुनकर लाती हूँ, अपनी चिता बनाती हूँ। कृपा कर आप मेरी चिता को अग्नि दे दें जिससे मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए और मुझे प्रभु से बिछोड़ने का कितना समय पड़ेगा। त्रिजटा माँ सीता को धीर बनाते हुए कहती है, बेटी कुछ दिन और धीर धरो, प्रभु बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। बेटी, ये राक्षस नगरी है और रात्रि के समय यहाँ हरी मिलना संभव नहीं है। असमर्थता जाहिर करते हुए त्रिजटा अपने स्थान पर चली जाती है और जब त्रिजटा अपने स्थान पर चली जाती है, माँ सीता करुण पुकार करने लगती, प्रभु से, हे नाथ मेरे दुखों का निवारण करो, मुझसे आपसे बिछुड़ने का दुख नहीं सहा जाता। पंचवटी में मुझसे जो भूल हो गई, आपके बार बार मना करने पर भी मैं वृक्षशाला लाने के लिए कहती रही, आपकी बात नहीं मानी जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। फिर भी नाथ, मैं आपके ध्यान में हूँ, मुझे पुनः अपने चरणों में जगह दे। माँ सीता की आंखों से अश्रुधारा बहती देख हनुमान जी की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। सोचने लगते कैसे माँ सीता के सम्मुख जाऊँ, कैसे उन्हें धीर बनाऊँ, वो तो मुझे जानती नहीं। हनुमान जी ने वो मुद्री माँ सीता की तरफ फेंक दी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दी थी। मुद्री देखकर माँ सीता आश्चर्यचकित रह जाती है। अरे ये तो वही विवाह वाली मुद्री जो विवाह के समय प्रभु ने मुझे पहनाई थी और मैंने केवट को ऊंचाई देते समय प्रभु को दी थी। किंतु ये कैसा चमत्कार है, माया से तो कोई मुद्री को इस मुद्री को बना नहीं सकता, रच नहीं सकता। कोई तो है जो इसे यहाँ लेकर आया है और वो मेरे सम्मुख आए। हनुमान जी माँ सीता का निवेदन सुन वृक्ष को पूर्ण परिचय माँ सीता को देते हैं और माँ सीता से आशीर्वाद मांगते हैं। आए हम भी हनुमान जी की भांति माँ सीता से आशीर्वाद मांगे इस भजन के माध्यम से और आगे की चौपाइयाँ मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
प्रेम सुनो रामा उबिया मन बेबास हो रामा जाना मन कम वचन रामा कृपा से दोहर रास हो रामा मंगल भवन मंगल हारी जय जयकारा प्रभु दशरथ अजित बिहारी जय जयकारा राम बोल मैं जयकारा नाम बोल रहे हनुमान राम बोल मैं जयकारा नाम बोल रहे हनुमान माँ सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम माँ सीता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम बोल श्री रामचंद्र की जय हो बोल बालाजी महाराज की जय हो बोल मरघट वाले बाबा की जय हो हनुमान जी महाराज माँ सीता के निवेदन पर माँ सीता के सम्मुख पहुंचे क्या कुछ घटित हुआ माँ सीता तक पहुंचने के दौरान सारी कथा व्यथा माँ सीता को बताने लगे और सारी कथा व्यथा बताते हुए हनुमान जी ने माँ सीता को प्रभु की स्तुति दी। और जब हनुमान जी ने माँ सीता को प्रभु की स्तुति दी, माँ सीता का रोम रोम पुलकित उठा, आंखों से खुशी के आंसू की बरसात होने लगी। स्वाभाविक था खुशी के आंसू की बरसात होना, क्योंकि रावण माँ सीता का हरण करके 100 जन को समुद्र लाकर लंका में ले गया था, जहाँ पर किसी के भी पहुंचना संभव था। और उस असंभव कार्य को हनुमान जी ने सहसा से संभव कर दिखाया। 100 जन का समुद्र लाकर माँ सीता के सम्मुख पहुंचे और माँ सीता को प्रभु की स्तुति दी। और जब हनुमान जी ने माँ सीता को प्रभु की स्तुति दी, माँ सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अजर अमर रहने का वरदान अशोक वाटिका में दिया। और माँ सीता के इसी अजर अमर रहने के वरदान के अनुरूप हनुमान जी महाराज सहसदी इस कलयुग में बसे भक्तों के संकट कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था, हे हनुमान जी, कलयुग में जहाँ पर भी मेरे नाम का गुणगान होगा, आपकी उपस्थिति वहाँ पर किसी न किसी को अनिवार्य होगी। और प्रभु श्री राम जी के इसी वरदान के अनुरूप हनुमान जी महाराज आज हमारे बीच किसी न किसी रूप में उपस्थित होंगे और हम सभी पर कृपा बरसाएंगे। आए हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी का नाम सर्व प्रिय है और हम सभी अशोकीय बारिश पाठ में सम्मिलित होकर प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे। तो आए हनुमान जी को मनाते हुए राम नाम को धुने लगाएंगे। और भैया जी नाचेंगे, हाँ, जिसका भी नाचने का मन है वो नाचे, झूमे गाए, राम नाम की धुन लगाएंगे। हम सभी झूमते हुए नाचते हुए हे राम नाम धुन गाएंगे, मेरे बालाजी आएंगे, राम नाम धुन गाएंगे मेरे बालाजी आएंगे, राम नाम धुन गाएंगे, मेरे बालाजी आएंगे, राम नाम धुन गाएंगे मेरे बालाजी आएंगे, बालाजी आएंगे, मेरे बजरंगी आएंगे, बालाजी आएंगे मेरे बजरंगी आएंगे, झूम झूम को बिगाएंगे, मेरे बालाजी आएंगे।
सियावर रामचंद्र की जय हो। बोल बालाजी महाराज की जय हो। बोल मरघट वाले बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज माँ सीता को देर बनाने लगे। जब प्रभु की सुधि पाकर माँ सीता की आंखों से खुशी के आंसू की बरसात हो रही थी, माँ सीता को धीर बनाते हुए हनुमान जी कहने लगे, माँ जिस प्रकार आप यहाँ प्रभु के वियोग में रह रही हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ प्रभु आपके वियोग में रह रहे हैं। माँ प्रभु आपसे बिछुड़ने का दुख किसी को नहीं बताते, किंतु उनके चेहरे से आपसे बिछुड़ने का दुख साफ लगता है। माँ प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी, यदि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी होती मैं क्षण भर में लंका को तहस कर रावण को मारकर आपको यहाँ से लिवा ले जाता। किंतु माँ कुछ दिन और ढील करो, प्रभु बहुत जल्दी वानर सेना के साथ आएंगे और आपको यहाँ से लिवा ले जाएंगे। जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वानर दल के साथ आएंगे और आपको यहाँ से लिवा ले जाएंगे, तो माँ सीता के मन में शंका होने लगी। हनुमान जी कहेंगे प्रभु वानर दल के साथ आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, मैंने तो कभी प्रभु के साथ वानर दल देखा ही नहीं, और वास्तव में प्रभु के साथ वानर दल है क्या? वानर इतने बलवान है जो राक्षसों को रण में रह सके? माँ सीता ने अपनी शंका हनुमान जी के समक्ष जाहिर की। हनुमान जी ने माँ सीता को विश्वास दिलाने के लिए उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष कर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। विशाल रूप धारण करके माँ सीता के सम्मुख विराजमान हो गए। हनुमान जी का विशाल अलौकिक रूप देखकर माँ सीता को विश्वास हो गया, हनुमान जी जो कुछ कह रहे सत्य कह रहे हैं। अवश्य ही प्रभु की सेना में हनुमान जी जैसे बुद्धिमान बलवान वानर होंगे और प्रभु वानर दल के साथ आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो आए इस भजन के माध्यम से हम भी अवलोकन करें हनुमान जी के विशाल अलौकिक रूप का, और आगे की चौपाइयाँ मीठी मीठी ताली बजाते हुए। लाल लंगोटा थारे हाथ में सोटा, लाल लंगोटा